मिनी ब्लॉग में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। सबसे पहले हम लोग आज जा रहे हैं फ्रेंड के घर, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है, इसीलिए हम एमएनएस आ गए थे और यहाँ से हमने ले लिया है एक प्यारा सा प्लांट पॉट और साथ में चॉकलेट्स भी। एमएनएस की चॉकलेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा मज़े की, ये ट्रफल्स हैं और आई लव देम क्योंकि इसके अंदर फिलिंग होती है डिफरेंट फ्लेवर्स की, इसीलिए बहुत ज़्यादा शौक से खाए भी जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। और स्पेशल बात इसकी ये है कि ये वेजिटेरियन है तो हलाल भी हैं, सूटेबल, इसीलिए हमने ये ले लिए थे। और अब हम जा रहे हैं फ्रेंड के घर की तरफ। दोस्त के यहाँ आ चुके हैं और सबसे पहले उन्होंने बच्चों को सर्व कर दिए थे फ्राइज़ और साथ में पिज़्ज़ा। और फिर यहाँ स्टार्टर्स थे बहुत ज़्यादा मज़े के, दैट इज़ डायनामाइट प्रॉन्स और साथ में हैं चिकन विंग्स। और अब मेन मेन्यू में है बिरयानी और कोरमा। मैंने तो बहुत रच के शौक़ से कोरमा खाया क्योंकि मुझे कराची की शादियों की याद आ गई जहाँ आपको कोरमा मिल जाता है इसी तरह के का। और मैंने इतने ज़्यादा शौक़ से खाया कि मैं बिरयानी टेस्ट भी नहीं कर पाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने इंजॉय किया तिरामिसू, और जितना ठंडा तिरामिसू हो उतना ज़्यादा मज़े का होता है। घर आने के बाद मैंने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं यहाँ बना रही हूँ केक, मेरी दोस्त के बेटे की बर्थडे है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके लिए केक बनाऊँ। चॉकलेट के केक की इन्होंने फरमाइश की थी और कार्ड थीम्ड होना चाहिए। तो केक बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और अब केक रेडी है तो ये फ्रिज में जो है वो आराम फरमा रहे हैं। ठंडे ठंडे केक को मैंने रखा है क्योंकि यहाँ गर्मी है और केक जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो बटर क्रीम केक्स को आपने फ्रिज में रखना होता है। अब केक को मैं बिल्कुल पैक कर रही हूँ और हम अपने साथ ही ले चलेंगे। तो केक की खूब सारी वीडियोस और तस्वीरें बनाने के बाद मैंने फाइनली इसको पैक कर दिया था और अपने पास ही रख लिया था कार में, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये बिल्कुल ठीक रहे, इसलिए इसको फुटवेल एरिया में रखा था ताकि सेफ़ भी रहे। और अब हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं खाना। खाना जो है उन्होंने पहले से ऑर्डर किया हुआ था, हमें सिर्फ कलेक्ट करके लेके जाना था। इन प्यारे और ख़ूबसूरत रस्तों में से होते हुए हम पहुंच गए थे बेसिंग स्ट्रोक। रेडिंग से बेसिंग स्ट्रोक का सफ़र जो है तकरीबन आधे घंटे का है, लेकिन बहुत खूबसूरत कंट्री साइड एरियाज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं जो आप देख सकते हैं। तो बस ये इंजॉय करते हुए व्यूज़ हम पहुंच चुके थे गिलफर्ड, जहां ये बर्थडे पार्टी थी। और इतना प्यारा केक लग रहा था इस पूरे सेटअप में, सेटअप भी इतना हसीन था। और मेरी दोस्त का बेटा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको कार थीम्ड केक चाहिए था और वही था। और उसका तो बस नहीं चल रहा था कि उस पे से जितनी भी कार्स हैं वो उसको निकाल ले और इसके साथ खेलने लग जाए। खूब सारी पिक्चर्स खींचने के बाद और क्लिक करने के बाद अब फाइनली टाइम आ चुका था कि हम केक को कट करें। तो लेट्स डू द ऑनर्स। लास्टली खाना लगना शुरू हो गया था और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की वैरायटी थी, जिसमें सारा अफ़गानी कुज़ीन था, जिसमें है कढ़ाई, चपली कबाब और साथ में काबली पुलाव। बच्चे बहुत शौक से इंजॉय करते हैं, काबली पुलाव तो उनका फेवरेट होता है। और अब यहाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोटी के साथ सर्व हो रहा है गरम गरम कढ़ाई। और अब देखें कितनी गर्म है, हम तो आधे घंटे सफ़र करके आए हैं, फिर भी जो है खाना गर्म ही है। तो ये है मेरी प्लेट, मैंने तकरीबन सभी लिया था, थोड़ा-थोड़ा एन्जॉय किया था। अब मगरिब की टाइम हो गया है तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने यही कहा कि क्योंकि तुमने केक बनाया तुम्हें पता है कि केक को किस तरह कट करते हैं, तो केक कट करो और फिर उसको जो है सबको स्लाइसेस उसके सर्व करो। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं और हम केक को कट कर रहे हैं। अंदर से तो बहुत ज़्यादा ये हसीन लग रहा है बिल्कुल, और टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। मेहनत टोटल वसूल हो जाती है जब सबको केक पसंद भी आ जाए और उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो और स्पेशली उसकी लुक्स भी बहुत अच्छी हों। तो सब चीज़ें आई थिंक 30% काउंट करती हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।